शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शुक्रवार को दक्षिणी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान। फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह। दो दिन केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना। तो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। मध्य प्रदेश में तोरई और सरसों की कर ली बुआई। छत्तीसगढ़ में धान की करे रोपाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम अरब सागर में शुक्रवार को तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, 2 दिन केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं आपको बताएं, शुक्रवार को दक्षिणी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी जोरदार बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, शुक्रवार और शनिवार को कोंकण गोवा में कुछ जगहों पर तेज बरसात हो सकती है। तो वहीं 2 दिन केरल में कहीं कहीं जमकर बादल बरसने के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद बनी हुई है। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहली बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि शुक्रवार और शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही शुक्रवार को असम और मेघालय में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना है। साथ ही बिहार में शुक्रवार को कई स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। तो शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात के आसार हैं।
शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां बारिश हो सकती है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बारिश हुई और कहां तेज हवाएं चली। बात करेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान की तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही बिहार और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बरसात हुई और आपको बता दें ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। और बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात दर्ज की गई तो मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। और इसके साथ ही बात करेंगे हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कई इलाकों में भी पानी बरसा। वहीं केरल के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई तो कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं तेज बरसात हुई तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगहों पर पानी बरसा। रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वर्षा हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। बता दें आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने कैसा रहा मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं तापमान की स्थिति की और बताते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की तो पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। तो वहीं कोंकण गोवा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की तो यहाँ के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। तो बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। गुजरात में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। तो वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। बता दें आपको इस बीच देश में सबसे कम तापमान ओडिशा के कोरापुट में दर्ज किया गया। यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा 19.6 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें फूलों की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और इसमें भी आपको मुख्य तौर पर बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानकारी के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। सोयाबीन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। साथ ही लौकी, करेला, भिंडी और खीरे में कीटनाशक का छिड़काव करें। लौकी, करेला, भिंडी और खीरे में निराई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन और लाल मिर्च के खेत की निगरानी करें। किसान अभी अमरूद और आम की रुपाई कर ले। अमरूद और आम में जल निकासी का प्रबंध भी कर ले। इसके अलावा प्याज की रुपाई करते रहें। प्याज में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था भी करें। मध्य प्रदेश में तोरई और सरसों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं मटर की बुआई करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान की रुपाई कर सकते हैं। धान में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही धान के खेत की निगरानी करते रहें। इस समय मक्के में कीटों के लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहाँ उड़द में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान दलहन में जल निकासी का प्रबंध कर ले। मक्के में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। वहीं सोयाबीन में फफूंदी का प्रकोप हो सकता है। सोयाबीन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा बागों में निराई कर लें। साथ ही प्याज के खेत की समय समय पर देखभाल करते रहें। इस मौसम में फूलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो जाना आपने कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर जहां बरसात हो रही है, आप ऐसे में किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कार्य करके अपनी फसलों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता दें कि पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान के अलावा बड़ी संख्या में किसान फूलों की खेती भी करते हैं और इस खेती से काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसा ही एक फूल है गेंदा। गेंदे की खेती करने का लाभ यह है कि गेंदे के फूल की मांग साल भर बनी रहती है। गेंदे की खेती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। ये समय गेंदे की रुपाई के लिए उचित है। रुपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। इस समय देश के बहुत से हिस्सों में बारिश भी हो रही है। ऐसे में पौध की रुपाई मेड़ों पर ही करें। पौध को शाम के समय ही उखाड़ें और शाम के समय ही उस पौध की रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर ही रखें। इस समय गेंदे की पूसा बसंती और पूसा नारंगी किस्में लगाना काफी अच्छा रहेगा। पूसा बसंती मध्यम आकार के पीले रंग के फूल होते हैं। ये किस्म बाग, बगीचों और गमलों में लगाने के लिए काफी अच्छी है।
1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार हो जाती है। वहीं पूसा नारंगी गहरे नारंगी रंग के फूल होते हैं। इस किस्म के गेंदे का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की करीब 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार आसानी से हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो पौध में जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। गेंदे पर लाल रंग की मकड़ी का खतरा रहता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए 0.3% डाइकोफॉल के घोल का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां मकड़ी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता के अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। गेंदे की खेती करने में मुनाफा काफी अच्छा होता है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर रहती है। वैसे त्योहारी सीजन में बाजार में गेंदे के फूल की मांग काफी बढ़ जाती है और इन फूलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेंदे की खेती पर। आप बेहतर तरीके से प्रबंधन कार्य करके अगर इसका उत्पादन लेते हैं तो ये आपके लिए काफी मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी मांग साल भर बनी रहती है और ऐसे में आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब में धान में कीट लगने की आशंका है। इसके लिए निरंतर निगरानी रखते रहें किसान। और वहीं धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं पंजाब में धान के खेत से घास निकालने यानी कि निराई गुड़ाई करते रहें। साथ ही पंजाब में भिंडी और खीरे की बुआई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें किसान। साथ ही पंजाब में कद्दू और लौकी की भी बुआई का कार्य किया जा सकता है। और वहीं भिंडी और लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पंजाब में मक्का में जल निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें, अन्यथा फसल को नुकसान हो सकता है। और साथ ही किसान कपास के खेत की भी निगरानी निरंतर करते रहें। और पंजाब में गन्ने में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। साथ ही गन्ने में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के हाल के बारे में। बता दें आपको इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में गाजर की बुआई कर सकते हैं किसान और सावधानी पूर्वक कार्य करें।
साथ ही उत्तर प्रदेश में धान में गोबर की खाद जरूर डाल दें, ये काफी अच्छी रह सकती है बढ़वार के लिए। साथ ही गोभी और टमाटर की बुआई भी करते रहें। वहीं टमाटर और गोभी के लिए खेत की देखभाल जरूर कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश में ज्वार की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान, ये बिल्कुल सही समय है। साथ ही मूंग और उड़द में कीटों का प्रकोप हो सकता है, इसके लिए निरंतर निगरानी जरूर बनाए रखें। और वहीं कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। वहीं उत्तर प्रदेश में बागों में जरूरी उर्वरक अनुमोदित मात्रा में ही डालें। वहीं उत्तर प्रदेश में तिल में बुआई के 30 दिन के बाद निराई का कार्य जरूर कर लें। साथ ही उत्तर प्रदेश में मूंगफली में बुआई के 30 से 40 दिन बाद निराई जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें, शुक्रवार को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार हैं। तो वहीं 2 दिन ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान बना हुआ है। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन बिहार में कहीं कहीं झमाझम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो वहीं शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी जमकर बादल बरस सकते हैं। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। तो वहीं शुक्रवार और शनिवार को बिहार और झारखंड में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार है। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि की सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।